नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि पद्माकर का व्याख्या भाग। रीति काल के अंदर 3 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलन में थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इन तीनों काव्य धाराओं में से पद्माकर रीतिबद्ध काव्य धारा के आचार्य कवि थे। आचार्य कवि वो कवि थे जिन्होंने दूसरे लोगों को, दर्शकों को, पाठकों को और दूसरे कवियों को कवि शिक्षा देने का कार्य भी किया और स्वयं काव्य रचनाएं भी की। क्योंकि इन्होंने स्वयं काव्य रचनाएं की इसलिए ये कवि कहलाए और दूसरे कवियों को शिक्षा देने का कार्य किया, इसलिए ये आचार्य कवि कहलाए। अपने आचार्यत्व को सिद्ध करने के लिए इन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। लक्षण ग्रंथ वो ग्रंथ थे जिनमें काव्य के अंग, काव्य के तत्व कितने होते हैं, काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य हेतु क्या होते हैं, अलंकार, रस, ध्वनि, काव्य की आत्मा कौन सा तत्व होता है, इसके बारे में विस्तार से पहले लक्षण दिए, फिर उदाहरण देते हुए अपनी बात को पुष्ट किया। ऐसे जो कवि थे वो आचार्य कवि कहलाए। उन्हीं कवियों में से एक थे पद्माकर, यानी ये रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के आचार्य कवि थे। आज हम इनका व्याख्या भाग करेंगे। इनकी एक रचना है गंगा लहरी। गंगा लहरी से संबंधित पदों की हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रीति काव्य में संकलित रीतिबद्ध काव्य धारा के आचार्य कवि पद्माकर के द्वारा रचित गंगा लहरी से अवतरित किया गया है। इस ग्रंथ में गंगा की महिमा, गंगा की लहरों की पवित्रता तथा गंगा की धार्मिक महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। विधि ब्रह्मा, हरिपद भगवान विष्णु के चरण, पंकज कमल। गंगा के उद्भव एवं गंगा की महिमा का बखान करते हुए कवि पद्माकर लिखते हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, संसार में यही प्रसिद्ध कथा रही है कि गंगा का जन्मोद्भव भाग्यदाता विधाता के कमंडल से हुआ है। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। सृष्टि का पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु के कमल रूपी चरणों के प्रताप को फैलाने वाली लहर के रूप में गंगा का बखान किया जाता रहा है। कहें पद्माकर गिरीश शीश मंडल के, गिरीश शीश भगवान शिव का सिर, भगवान शिव का शीश। कहें पद्माकर गिरीश शीश मंडल के, मंडल की माल तत्काल अघहर है। विष्णु के चरण कमल से निकलकर गंगा सभी पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव के शीश मंडल की माला बनी, जो सांसारिक कष्टों पापों की हरण करने वाली है। अघहर, अघहर का अर्थ होता है पापों का हरण करने वाली। अग का अर्थ होता है पाप, हर का अर्थ होता है हरण करने वाली, पापों का विनाश करने वाली। कि गंगा है वो सांसारिक कष्टों पापों को हरण करने वाली है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जन्हू जप जोग फल फैल की फहर है। भूपति राजा, भागीरथ वह राजा जो गंगा को धरती पर लाए थे। फहर, फहर का अर्थ है फैलाव। भूपति भागीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जन्हू जप जोग फल फैल की फहर है। पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में जब धरती पर अत्यधिक पापाचार व्याप्त हो गया था और धर्म और प्रजा पालक राजा भागीरथ देवलोक गए थे, तो उनके पुण्य प्रताप से गंगा सहर्ष धरती पर पधारी थी। इसलिए कवि कहता है, राजा भागीरथ के रथ के आगे आगे चलकर गंगा ने उस रास्ते को पुण्य पथ बना डाला जो कैलाश पर्वत से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का सुपुण्य पथ है। जन्हू जप जोग फल फैल की फहर है। गंगा भागीरथ के पथ को सुपुण्य बनाती, मानो जप
और योग की दीर्घ फलदात्री के रूप में इस जगत में फहरा रही है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, रावरी का अर्थ है तुम्हारी, तुम्हारी लहर, कली काल को कहर, जम जाल को जहर है। कली काल, कलयुग के अंदर जो समस्याएं होती हैं उसका अर्थ है यहाँ पर। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, कली काल को कहर, जम जाल को जहर है। कि मुक्ति देने वाली भगवान शिव की जटाओं से निकलकर जगत में फैली गंगा तुम्हारी लहरें इस घोर पापाचारी कलयुग के कहर, अत्याचार, अन्याय एवं जम के जाल को काटने वाली है और कष्टों का हरण करके आत्माओं को पुण्य प्रदान करने वाली है। अर्थात गंगा कलयुग के कहर बरपाने वाले जम जाल के लिए जहर के समान है। वह जहर के समान कलयुगी कहर को जम जाल की भांति फांस कर जीव को मुक्ति देती है। ये इसकी व्याख्या है। प्रसंग लिखना है। अब हमें प्रसंग लिख लिया हमने, विशेष लिखना है। अब विशेष लिखेंगे हम। विशेष के अंदर हम लिखेंगे गंगा के संबंधी लोकोक्तियों की वंदंतियों एवं लोक कथाओं का समावेश हुआ है। गंगा की पवित्रता और महिमा का बखान शुद्ध भक्ति भाव के साथ किया गया है। भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, पद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त ब्रज भाषा है, वर्णन शैली है, मन हरण कवित छंद में यह पद्यांश लिखा गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसका प्रसंग है पूर्ववत रहेगा, जो पहले मैंने आपको प्रसंग बताया वही इसमें लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। नीर के निकट रेणु रज्जित लसें यो तट, नीर पानी, रेणु रज्जित रेत रूपी रस्सीदार गूंथी हुई वेणी। नीर का अर्थ तो पानी हो गया और रेणु रज्जित का अर्थ है रेत रूपी रस्सीदार से गूंथी हुई वेणी और लसें का अर्थ होता है शोभायमान होना। कवि गंगा की लहरों से किनारों पर बिछी रेत की शोभा का वर्णन करता हुआ कहता है कि नीर के निकट रेणु रज्जित लसें यो तट, एक पट चादर की चांदनी बिसाई सी। कि गंगा नदी के किनारों पर लहरों के द्वारा किनारे पर धकेली गई रेत रूपी रस्सीदार गूंथी हुई वेणी ऐसे शोभायमान हो रही है मानो चांदी की एक पट चादर चांदनी के समान नदी के किनारे पर बिछा दी गई हो। कहे पद्माकर क्यों करत कलोल लोक, कलोल का अर्थ होता है किलोले करना, किलोल करना। अबरत पूरे रास मंडल की पाई सी, अवरत का अर्थ होता है आवृत, अवरत आवृत, आवरण से ढकी हुई होना। कवि कहता है कहे पद्माकर त्यों करत कलोल लोक, अबरत पूरे रास मंडल की पाईसी। गंगा की लहरें गंगा में ऐसे किलोले कर रही है मानो अपार जन समूह वृंदावन से चलकर गंगा किनारे आ गया हो और श्री कृष्ण की रास लीला से आवृत होकर किलोले कर रहा हो। विशद विहंगन की वाणी राग राचती सी, विशद का अर्थ होता है व्यापक, विहंगन का अर्थ होता है पक्षियों। विशद व्यापक, विहंगन पक्षियों। विशद विहंगन की वाणी राग राचती सी। गंगा की लहरों की आपसी टकराहट में ऐसा मधुर राग उत्पन्न होता है जैसे पक्षियों के व्यापक समूह का राग एक साथ घुल मिल गया हो। नाचती तरंग एन आनंद बधाई से, गंगा की लहरें नदी में ऐसे नाचती है, बहती है जैसे गले मिलकर एक दूसरे को आनंद मनाने की बधाई दे रही हो। अग की अंधेरी कहूँ रहन न पाई, अग पापी, अंधेरी का अर्थ होता है पापाचार, पापी के द्वारा किया हुआ पापाचार। कहूँ रहन न पाई, फिरे धाई धाई गंगा धार, शरद जुन्हाई सी। शरद जुन्हाई सा का अर्थ होता है शरद की चांदनी के समान, जुन्हाई चांदनी, और शरद का अर्थ होता है शरद ऋतु की चांदनी, शरद की चांदनी के समान। कवि कहता है अग की अंधेरी कहूँ रहन न पाई, फिरे धाई धाई गंगा धार, शरद जुन्हाई सी। गंगा के किनारे रास मंडल के समान
इतना उत्साह, आनंद और पवित्रता है कि संसार में पाप करने वाले पापियों का पाप भी कहीं छिप नहीं पाया है। गंगा की धारा पवित्र होने के कारण घर घर में उसका आचमन किया जाता है और पवित्रता के साथ गंगा जल रखा जाता है। ऐसे लगता है जैसे शरद ऋतु की चांदनी प्रत्येक घर में चांदनी छिटकाकर उसे शुभ्र और पावन कर देती है, वैसे ही गंगा जल के घर घर में फैल जाने से पापी के पाप संसार में रह नहीं पाते हैं। पापों का समूल विनाश हो गया है, अग की अंधेरी कहूँ रह न पाई। कवि कहता है एक पापी जो पाप करता है, पापाचार करता है, वह भी गंगा के जल के घर घर में फैल जाने के कारण नष्ट हो गया है, उसका पापाचार खत्म हो गया है। फिरे धाई धाई गंगाधार, धाई धाई घर घर, गंगाधार गंगा की धारा कि घर घर में गंगा की धारा रूपी जल है, वो चांदनी की, शरद ऋतु की चांदनी के समान घर घर में समाई हुई है, जिसके कारण पापी का पापाचार है वो कहीं छुप गया है। अर्थात जहाँ शरद ऋतु की चांदनी पड़ती है वहाँ अंधेरा नहीं रहता। ठीक उसी तरह गंगा के घर घर घूमने से, गंगा की धारा के घर घर जाने से पापी का पापाचार भी छुप गया है। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हम लिखेंगे पहली पंक्ति में, गंगा की लहरों में रास मंडल की किलोले भरना एवं शरद की चांदनी की शुभ्रता देखना कवि की गंगा के प्रति स्तवन श्रद्धा को दर्शाते हैं। गंगा को पतितोद्धारक एवं पापों की विनाशक सिद्ध किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ गंगा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, रास रचाने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए अनुप्रास अलंकार एवं उपमा अलंकार है, राचती सी, बधाई सी, जुन्हाई सी, पाई सी, इन शब्दों के अंदर उपमा अलंकार है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग है, चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। आगे, कलित कपूर में न कीरत कुमोदिनी में, कुंद में न कास में, कपास में न कंद में। इसका भी जो प्रसंग है वो पूर्ववत रहेगा। व्याख्या करनी है हमें। गंगा और उसकी लहरों की उज्ज्वलता का तुलनात्मक वर्णन करता हुआ कहता है कि गंगा की लहरों में जितने श्वेतिमा, उज्ज्वलता, पावनता और तारक क्षमता है, उतनी कलित कपूर में, कलित कपूर का अर्थ होता है सुंदर कपूर, की उतनी सुंदर ना तो सुगंधित कपूर में है, कीरत कुमोदिनी में न कुमोदिनी की कीर्ति में है, कुंद में न कांस में, विष्णु का प्रिय रहा कुंद पुष्प, उसमें भी वो खुशबू नहीं है, न कांस में, कांस नामक सफ़ेद घास में भी वह सुगंध नहीं है, कपास में न कंद में, कपास कंद का अर्थ होता है मूली, और ना कपास में और ना ही मूली में वह सुगंध व्याप्त है, वह श्वेतिमा, उज्ज्वलता, पावनता किसी में भी व्याप्त नहीं है। कहे पद्माकर न हंस में न हासहू में, हासहू का अर्थ क्या होता है? हंसी, हंसने में। हिम में, हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। हेरी हारी हिरन के वृंद में, हिरन के वृंद, हीरों का समूह, हिरन का वृंद का अर्थ क्या होगा? हीरों का समूह। कवि कहता है पद्माकर, कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं कि न हंस में, ना तो हंस में, न हासों में, न खिलखिलाती हंसी में, न बर्फ में और न ही हीरों के समूह में उतनी उज्जवल शुभ्रता है जितनी कि गंगा की लहरों में है। जेती छवि गंगा की तरंगण में तातित्य, गंगा की तरंगे, गंगा की लहरें, छवि सौंदर्य, जेती जितना, जेती छवि गंगा की तरंगण में तातित्य, तेती छवि क्षीर में न क्षीर धी के छंद में। कवि कहता है देवताओं के, जो कि देवताओं का समुद्र है क्षीर सागर, जो कि दूध से भरा हुआ रहता है। कवि कहता है जितना सौंदर्य गंगा की तरंगों में है, गंगा की लहरों में है, उतना सौंदर्य ना तो क्षीर सागर में है, ना ही छंद सौंदर्य में है,
कहीं पर भी नहीं है। तेती छवि क्षीर में न क्षीर धी के छंद में। क्षीर में उतना सौंदर्य ना तो खीर में है, ना देवताओं के क्षीर सागर में है, और ना ही छंद शास्त्र में है। चेत में न चेत चांदनी हूँ में, चमेलिन में चंदन में, न चंद चूड़ में न चंद में। कवि कहता है संसार में पवित्र माने जाने वाले चैत्र महीने की चांदनी, चेत में ना चेत चांदनी में, ना तो चैत्र के महीने में और ना ही चैत्र के महीने की चांदनी में, ना चमेली में ना चंदन में, और ना ही चंद्रचूड़ चंद्रमा और भगवान शिव का चंद्र। चंद्रचूड़ चंद्रमा के सिर पे जो चंद्र रहता है वह चंद्रचूड़ में, ना चंद में। कवि कहता है संसार में पवित्र माने जाने वाले चैत महीने की चांदनी, चमेली के फूल, चंदन, चंद्रमा और भगवान शिव का चंद्र भी गंगा की तरंगों की उज्ज्वल कीर्ति की समानता नहीं कर सकते। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में उज्ज्वलता, पवित्रता, शुभ्रता के उपादान कपूर, कुमोदिनी, कुंद, कांस, कपास, कंद, हंस, हंसी, बर्फ, हीरे, दूध से बनी हुई खीर, क्षीर सागर, चैत की चांदनी, चमेली, चंदन, शिव के मस्तक पर शोभित होने वाला चंद्रमा इत्यादि गंगा की लहरों के सामने, गंगा की लहरों की पवित्र उज्ज्वलता के सामने शोभाहीन है। इसलिए गंगा की लहरें अनुपमेय है, अनुपमेय अनुपम है। अब हम इसका विशेष लिखते हैं। विशेष में हम लिखेंगे गंगा की लहरों की पवित्रता व शुभ्रता का वर्णन मनोहारी बन पड़ा है। गंगा की लहरों से चंद्र, चमेली, कपास इत्यादि को निम्न बताने से संपूर्ण पद में प्रतीप अलंकार है, जो कि उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। तो यहाँ पर उपमेय गंगा की लहरें हैं और उपमान चंद्र, चमेली, कपास इत्यादि है। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और उपमान को उच्च बताया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है, लेकिन जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना करते हुए उपमान को हीन बता दिया जाता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। तो इस पूरे पद्यांश के अंदर प्रतीप अलंकार का प्रयोग है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास का सौंदर्य पद में है। पद्यांश में कवित्व छंद का प्रयोग है। पद्यांश की भाषा साहित्यिक ब्रज है, वर्णन शैली है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं हम। प्रसंग पूर्ववत रहेगा, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हमें इसका व्याख्या भाग करना है। जमपुर द्वारे लागे तिन में कुंवारे, को है न रखवारे, ऐसे बन के उजारे हैं। जमपुर का अर्थ होता है यमलोक, तिन का अर्थ होता है तिनका, केवारे, केवारे का अर्थ होता है किवाड़, तिन में कुंवारे, को है न रखवारे, ऐसे बन के उजारे। यहाँ पर किवारे शब्द आना था, कुंवारे की जगह केवारे लिखना था। केवारे किवाड़ और रखवारे रक्षक, बन के उजारे। बन के उजारे का अर्थ यहाँ है वन के समान उजड़ गया है। जमपुर द्वारे लागे तिन में किवारे, को है न रखवारे, ऐसे बन के उजाड़े हैं। उजाड़े बन के समान उजड़ गया है, वन के समान उजड़ गया है। कवि गंगा की पावनता एवं उद्धारक क्षमता का वर्णन करता कहता है, हे गंगा मैया, आपने इस संसार में इतने अधिक लोगों का उद्धार कर दिया है, पाप दूर कर दिया है कि योग्य अयोग्य सभी संसार से मुक्ति पाकर स्वर्ग लोक में चले गए और सभी के स्वर्ग लोक में जाने से नरक लोक की बुरी स्थिति हो गई है। इसी का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है कि जमपुर द्वारे लगे तिन में किवाड़े, को हो न रखवारे, ऐसे वन के उजारे हैं। नरक लोक में तिनके के समान हल्के फुल्के किवाड़ लगे हुए हैं और दिन रात कोई भी पहरेदार पहरेदारी नहीं करता है और यमलोक उजाड़ वन के समान जीव रहित हो गया, अर्थात यमलोक का शासन अंधकार में डूब गया है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ। पद्माकर कवि कहते हैं, हे गंगा, कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, कि हे गंगा, यमलोक की यह दुर्दशा तुम्हारे उद्धारक का प्रण धारण कर लेने से हुई है। तिहारे प्रण धारे तेऊ, कि तुम्हारा जो प्रण है, लोगों का उद्धार करने का प्रण है, उसके कारण यमलोक की यह दशा हो गई है। करी अब भारे सुरलोक को
सिधारे हैं, क्योंकि तुम्हारी लहरें सज्जनों को उद्धार कर दिया है, उनका उद्धार कर दिया, और उद्धार करने के कारण तुम्हारे जल में स्नान करने से पापी भी स्वर्गवासी बन गए। करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं, कि पाप करके भी तुम्हारे जल में स्नान करने से वो स्वर्गलोक को सिधार गए हैं। सुरलोक स्वर्गलोक को सिधार गए हैं। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। भव सिंधु संसार रूपी सागर, पतित कतारे पापियों की कतार, पापियों की पंक्ति। सुजन सज्जन मनुष्य जो हमेशा अच्छे पुण्य कार्य करते हैं। कवि कहता है, हे गंगा सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, तुम्हारी लहरें सज्जनों को सुखी बनाती है और सुखी जनों को पुण्यात्माओं में बदल देती है। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, यही कारण है कि तुम्हारे किनारे पर पापियों की लंबी कतारें लगी रहती है। तुमने कितने ही पापियों की कतारों को संसार रूपी सागर से पार लगा दिया है। काहू तेन तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, तारे का अर्थ उद्धार करना। काहू तेन तारे जिनका उद्धार किसी ने नहीं किया, तिन्हें उनका उद्धार गंगा तुमने किया। कवि कहता है, इस संसार में किसी ने भी इतने लोगों का उद्धार नहीं किया जितने लोगों का उद्धार तुमने किया। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, नभ में आकाश में, तारे सितारे, तारे यहाँ पर उद्धार किया। तेते जितने, अर्थात अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार है। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना, कि जितने लोगों का उद्धार तुमने किया है उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तारे, दूसरे तारे का अर्थ है सितारे, तो इसके अंदर यमक अलंकार है। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हमें लिखना है, गंगा एवं गंगा की लहरों का श्रद्धा में स्तवन किया गया है। नंबर 2, यमलोक में हल्के किवाड़ लगे हैं और यमलोक द्वारपाल रहित होकर वन के समान उजड़ गया है। यह कहने में सुंदर हास्य की सृष्टि हुई है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दों की बहुलता होने के कारण भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। वर्णन शैली है, कवित्व छंद है, अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।